यह सिस्टम का सितम है साहब। और कहा भी जाता है ना कि सिस्टम के आगे सब फेल है। तभी तो जमीन पर रहकर अपनी मांग ना मनवा पाने के चलते युवक को आसमान का सहारा लेना पड़ा। युवक टावर पर चढ़ा है और पीएम आवास की मांग करते हुए चीख चीख कर उस शायर की शायरी पढ़ रहा है जिसमें उसने सिस्टम पर कहा था कि बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। वह ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि पीएम आवास को 3 साल हो गए, लेकिन उसका कहना है कि भ्रष्टाचार का वैभव इतना है कि केवल थोते आश्वासन मिले, आवास नहीं। इसलिए इस बार वह फिर टावर पर चढ़ा है क्योंकि इस आवास की खातिर वह इसके पहले भी एक बार टावर पर चढ़ गया था। पहली बार में नाम आया और हो सकता है कि इस बार में उसका आवास ही बन जाए। दरअसल पीड़ित पवन पिछले 3 वर्षों से पीएम आवास के पैसे का इंतजार कर रहा है और इसी को लेकर वह पिछले 5 घंटों से निवाड़ी के बीएसएनएल टावर पर चढ़ा हुआ है। उसका कहना है कि जब तक उसकी मांगें नहीं मानी गईं और उसे पीएम आवास का पैसा नहीं दिया गया तब तक वह टावर से नहीं उतरेगा। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी प्रशासन उसे टावर से उतारने में नाकाम है क्योंकि वह बार बार प्रशासन से कह रहा है कि पृथ्वीपुर नगर परिषद में अपनों पर करम होता है और गैरों पर सितम होता है और पिछले 3 साल से इस सितम को मैं झेल रहा हूँ और अब इतना पीड़ित हो गया हूँ कि अब टावर पर चढ़ने के अलावा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं। जब तक मांग नहीं मानोगे तब तक नीचे नहीं उतरूंगा। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी है वो इसी तरह टावर पर चढ़ गया था, तब जाकर इसको पीएम आवास में पात्रता मिली थी। इस बार उसका नाम पहले नंबर पर है लेकिन अब तक पैसा नहीं मिल पाया। इस पूरे मामले पर पृथ्वीपुर नगर परिषद के सीएमओ का कहना है कि उसका नाम सूची में है लेकिन अभी सर्वे के बाद ही पैसा आ सकेगा। प्रशासन आश्वासन देने में लगा है कि उसे पीएम आवास का पैसा मिल जाएगा, लेकिन इस बार पीड़ित मानने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि जब तक सीएम साहब से उसकी बात नहीं होगी तब तक वह टावर से नीचे नहीं आएगा। अब देखना होगा कि पिछले मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी पवन यादव मान जाते हैं या टावर पर चढ़कर कुछ दूसरे तरीके का गुल खिलाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मारा है पवन यादव बेचारा है, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। बुंदेली तर्कस के लिए निवाड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट। ये पवन यादव नाम का एक व्यक्ति है, इसने प्रधानमंत्री आवास हेतु आवेदन किया था, जिसकी मैंने संज्ञान में लेते हुए अपने रिकॉर्ड को देखा, जिसमें पाया कि इसका सूची में नाम है और सर्वे के लिए तहसील स्तर पर लंबित है, जिसकी कार्रवाई प्रचलित में है। लगातार 3 वर्ष तकरीबन उसको हो गए हैं, 3 वर्ष से लगातार उसका नाम आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके उसको अभी तक पीएम आवास नहीं मिल पा रहा है। इसके पहले भी वो टावर पे चढ़ चुका है या दूसरी बार टावर पे चढ़ा है, तो क्या इसकी वजह कहाँ पे आप कमी मानते हो? पहले का तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं अभी नया आया हूँ यहाँ पर। पहले क्या स्थिति थी ये नहीं पता है, लेकिन अभी मैंने जो जितने भी आवेदन आए हुए थे उन सभी को तहसील स्तर पर भेजा है जाँच हेतु। सर, उसने जो पर्ची फेंकी है नगर परिषद पृथ्वीपुर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, कहाँ तक उचित है? क्या इसका पूरा मामला है? नहीं, हमारे सामने इस प्रकार का कोई भी केस संज्ञान में नहीं आया भ्रष्टाचार से संबंधित। अपने यहाँ पर नगर परिषद पृथ्वीपुर में किसी प्रकार के अपात्र लोगों के पीएम सूची में नाम आ गए, उनके पीएम बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन जो पात्र है उसके अब तक नाम नहीं आ पाए। यही वजह है कि लोग उस युवक को पुनः टावर पर चढ़ना पड़ा। तो इसमें आप गलती किसकी मानते हो? नहीं, इसके सूची में नाम है और सर्वे के लिए लंबित है। तहसील में सूची हमने अगस्त में भेज दी गई थी यहाँ से, अभी वहाँ सर्वे का कार्य चल रहा है जो भी प्रगतिरत है। जैसे ही पूर्ण होता है तो आवास देने की कार्रवाई प्रचलित। अभी पर्ची फेंकी उसने ऊपर से। हाँ। क्या उसमें जिक्र किया, नगर परिषद का जिक्र किया उसने कि इसकी वजह से हमको नहीं मिल पा रहा, लापरवाही की वजह से? नहीं, लापरवाही किसी चीज़ की नहीं है, उसमें सर्वे सूची में नाम है, सर्वे उपरांत ही उसको आवास दिया जाना संभव हो। क्या मानते, कहाँ कमी रह गई या किस तरीके से इसको आप हैंडल कर रहे हैं अब केस को?
मैं इसको अभी प्राथमिकता के साथ हैंडल कर रहा हूँ और सर्वे अभी कराना चालू कर दिया है। तहसील स्तर से सर्वे प्रगति सर कर नीचे रही कैसे उतरेगा, क्या समाधान है सर उसका? है। उसके परिवार को बुलाया जा रहा है, 1 घंटा हो गया सर, अभी तक परिवार नहीं आ आ रहा है परिवार आ रहा है। उसको प्रशासनिक अधिकारियों से विश्वास उठ गया है। यहाँ अब वो सिर्फ सीएम की मांग कर रहा है कि प्रदेश के मुखिया सीएम आएंगे तभी वो नीचे उतरेगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं नीचे कमी तो है? नहीं, हम अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। तो अब भी उसको कितना समय लगेगा पीएम आवास में? जैसे ही सूची में नाम आता है पात्रता सूची में, उसको आवास दे दिया जाएगा।